अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोट की पुलिस का रोपोश इश्तिहारी और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। घोट की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाइयाँ। थाना 20 सेक्शन पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर लिंक रोड नज़द सी पैक पुल से क्राइम नंबर 51 2021 दफ़ा 392 तेपे के केस में मतलूब मुलजिम वकील अहमद वल्द मेहर गोटो सिकना गोट मन्नान गोटू ताल्लुका घोटकी को एक मोटरसाइकिल 125 काले रंग की समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना डहर की पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कलमा चौक डहरकी से एक मुलजिम को बगैर लाइसेंस एक पिस्टल 30 बोर चालू हालत में और 3 अदद गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम अली गुल वल्द बिलावल कोराई सिकना नज़द एंकरो गेट डहर की पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाने ले आई और उसके खिलाफ क्राइम नंबर 205 2021 दफ़ा 23 ए सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सरहद पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सरहद बाईपास पर जुआ खेलते हुए मुलजिमान पर छापा मारकर एक जवारिया मोहम्मद अकरम मलहन को एक ताश और नकद रकम 1500 समेत गिरफ्तार कर लिया। जबकि गिरफ्तार मुलजिम के 3 साथी मुलजिमान रियाज उर्फ फौजी फोड़ मोहम्मद मिठल मेरानी और लालू फोड़ पुलिस को देखते ही भाग गए। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाने ले आई और उसके भाग जाने वाले साथी मुलजिमान के खिलाफ क्राइम नंबर 69 2021 दफ़ा 5 सिंध जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर दें आपको लाहौर वफाकी कॉलोनी के इलाका थाना जोहर टाउन से, जहां पर सफ्तर वट्टू वापडा वाले ने शहरियों का जीना धोबर कर दिया। सफ्तर वट्टू ने जावेद दूध दही वाली का बिजली बिल अदा होने के बावजूद मीटर काट दिया और कहा कि जब तक मुझे मंथली ना दोगे तब तक तुम्हारी दुकान का बिजली का कनेक्शन नहीं चलने दूंगा। सफ्तर वट्टू वापडा वाला शहरियों से सरेआम रिश्वत मांगते हुए कहता है कि बिजली उसी की चलेगी जो मुझे मंथली देगा। आए रोज शहरियों को नाजायज तंग करना सफ्तर वट्टू ने अपना वतीरा बना रखा है। मंथली ना देने वाले शहरियों को डी बिल डाल देना उसके लिए मशगला है। अहलियान इलाका ने वज़ीर आला समेत तमाम वापडा हुकाम से फौरी सफ्तर वट्टू के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है ताकि शहरी सफ्तर वट्टू वापडा वाले की गलत हरकत से बच सके। रोजान टोल प्लाजा मीरा के करीब इंडस हाईवे पर अलमनाक वाकया। बारातियों से भरी हाईएस में अचानक आग भड़क उठी जिसके नतीजे में तकरीबन 12 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू 1112 रोजान की टीमें जाए वकुआ पर पहुंचकर जख्मियों को रोजान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें 6 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, 4 जख्मियों की हालत नॉर्मल। तिब्बी इमदाद जारी। रुकन कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद मजारी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मजारी, सरदार दोस्त अली मजारी का अलमनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार। सरदार शेर अहमद मजारी अस्पताल में मौजूद, MS रोजान और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। अलमनाक वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक भी रोजान पहुँच गए। मजीद उन्होंने क्या कहा आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज की बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या हुआ। इसमें जो लोग शादी पे जा रहे थे वो एक LPG सिलेंडर फटा है और उसमें 6 लोगों ने शहादत नोश करवाई और 2 बच्चे क्रिटिकल हैं जिनको हम बर्न सेंटर मुल्तान में शिफ्ट कर रहे हैं। एक बच्चा एक तो गाड़ी डबल उसकी लेके चली गई है यहाँ से और दूसरा राजनपुर में है, वो उनको भी बर्न सेंटर मुल्तान में शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी लोग जो हैं 7 लोग और हैं जो कि स्टेबल हैं और उनकी वूंड और केयर मैनेजमेंट की जा रही है और उनको भी बहुत ISO में अब भी जो है ना LPG पर जो चल रहे हैं और तमाम ISO में हमारी मालूमात के मुताबिक LPG सिलेंडर मौजूद हैं, उनके बारे में आप क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करें और तिब्बी सहूलियात के बारे में आपने क्या जायजा दिया? जहाँ तक तिब्बी सहूलियत का जो इनिशियल केयर मैनेजमेंट है ओबियसली वो तो की जा चुकी है सारी। इनको इसकी इनिशियल केयर मैनेजमेंट बर्न क्रीम्स लगाई जाती हैं और दूसरा इनको पेन किलर्स वगैरह दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन वो वहाँ की जा चुकी है और इनको बर्न सेंटर मुल्तान में शिफ्ट कर रहे हैं सारे लोगों को। और आप देखेंगे कि हमने कोई तवक्कुफ नहीं किया, सारी की सारी एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी हैं और वो यहाँ से लेके जा भी चुकी हैं और हमने DC मुल्तान से रब्ता किया है। वहाँ पे वहाँ पे जैसे ही लोग पहुँचेंगे और इन लोगों का जो इलाज है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के इक़दाम को सजबाब करने के लिए फौरी तौर
لور اور اکزئی موشتی میلہ ٹو گڈا بازار سڑک میں ناقص میٹیریل کے استعمال کی خبر 47 نیوز پر چلنے کے بعد ٹھیکیدار اور انجینئر نے ایکشن لیتے ہوئے ناقص میٹیریل کے استعمال کے سیفٹی والوں کو دوبارہ مسمار کرتے ہوئے بہترین انداز میں تعمیر کیے۔ اس حوالے سے ٹھیکیدار قدیم اور انجینئر راضی شاہ نے کہا کہ ہمارا مقصد بہترین اور کوالٹی کے مطابق کام کرنا ہے۔ نیسپاک کی جانب سے سڑک کی نگرانی کی جا رہی ہے، کسی کو بھی ناقص میٹیریل کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انشاءاللہ یہ سڑک ایک بہترین قسم کا بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ، میں آپ میڈیا لوگوں کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ادھر آ کے جو شور بات ہوتے ہیں اس سے آپ لوگ انشاءاللہ پورا پاکستان معلوم ہو جائے گا۔ اصل میں پچھلے دنوں یہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، پھر آپ لوگوں نے میرا خیال میں نیوز پہ بھی چلایا تھا، تو وہ لوگوں نے جو کمپلین کیا تو میں جا کے میں نے خود اس کو توڑ دیا۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کے پاس ہوگا بھی، اگر نہیں ہوا تو میں وہ ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ اس کو کم از کم تھوڑا سا وہ کام نے ٹھیکیدار نے غلط کیا تھا اور اس کو خود میں نے توڑ کر کے دوبارہ ویڈیو بنا لیا نیا والا۔ اور باقی جو بات ہے اس روڈ کا، میں نے پورا جتنا یہ ادھر یہ سوشل میڈیا ہے، جوان ہے یا مشران ہے، ملکان ہے، سب کو میں نے بولا ہوا ہے سٹارٹنگ میں کہ یہ روڈ ہمارا بالکل صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس میں 2 نمبری کام کروں گا یا کچھ کروں، اس میں یہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ جدھر بھی آپ لوگوں کے اوپر کچھ غلط کام نظر آیا تو آپ لوگ جا کے کمپلین کریں، اور میں نے اس کو دوبارہ نہیں بنایا تو پھر آپ جا کے کدھر بھی سوشل میڈیا پہ دے رہے یا کسی کو بتانے یا نیوز پہ دینے، لیکن انشاءاللہ جو کام ہوا تھا غلط وہ دوبارہ میں نے ٹھیک کر کے کی طرف سے میں ہوں ادھر انسپیکٹر، تو جو ہی جب بھی غلط کام ادھر ہوتا ہے ہم ادھر نگرانی کرتے ہیں اور اس کو ہم ڈسمینٹل کر لیتے ہیں، ایک سوتر بھی اس کو نہیں چھوڑتے۔ اس جو سب سے پہلے جو کام ہوا تھا غلط اس کو ہم نے ڈسمینٹل کیا، اور آئندہ ادھر کوئی غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ادھر علاقے کے لوگوں کو ہم نے مطمئن کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو کوئی غلطی کی گنجائش نظر آئے تو ہمیں انفارم کر لیں، اور ہم ادھر پوری کی پوری پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، انسپیکشن کر رہے ہیں، کسی کو بھی غلط کام کرنے کی ناقص میٹیریل کو نہیں چھوڑ رہے۔ ایس ایس پی حیدرآباد کا شہر بھر کا دورہ۔ ایس ایس پی حیدرآباد عبدالسلام شیخ صاحب نے اے ایس پی کینٹ احمد چودھری اور اے ایس پی یو ٹی رانا محمد دلاور کے ہمراہ شہر بھر کا دورہ کیا۔ موجودہ تشویشناک صورتحال کے پیش نظر سندھ بھر میں حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا۔ ایس ایس پی حیدرآباد نے شہر کے اہم شاہراہوں، چوراہوں سمیت مختلف مقامات کا دورہ کیا اور کرونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی پر مامور افسران اور جوانوں سے ملاقات کی گئی اور انہیں ہدایات جاری کی گئی کہ وہ سب سے پہلے خود کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، عوام سے غیر ضروری بات چیت سے اجتناب کریں۔ مزید آپ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے دفعہ 144 کے تحت ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے، لہٰذا کسی کو بھی اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں، اور شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے روکیں، انہیں آگاہی دیں کہ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ مشکل کے اس وقت میں آپ تمام اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر شہریوں کی حفاظت کے لیے مامور ہیں تاکہ اس وبا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔ حیدرآباد حالی روڈ پولیس کی کارروائی میں 2 ملزمان گرفتار، خام مال مضر صحت مین پوری برآمد۔ ایس ایس پی حیدرآباد عبدالسلام شیخ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے حالی پولیس کی سماجی برائیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ حالی روڈ SHO سب انسپیکٹر غلام فاروق راہ پورٹو کی SIP آفتاب احمد میمن اور دیگر سٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ امریکن کوارٹر کے قریب سے موٹر سائیکل پر سوار 2 مشکوک اشخاص عزیز راجپوت اور محمد زبیر راجپوت کو روک کر چیک کیا، جن کے قبضے سے دوران تلاشی 230 عدد مین پوری اور 2 کٹے خام مال مضر صحت مین پوری برآمد ہوئی۔ حالی روڈ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف گٹکا اینڈ مین پوری ایکٹ 2019 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے برآمد موٹر سائیکل HCN 6116 میکر ہونڈا 125 کو پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ ایس پی صدر کی محرم الحرام کے حوالے سے صدر ڈویژن کے تمام منتظمین جلوس اور مجالس کے ساتھ میٹنگ میں موجود تمام منتظمین جلوس و مجالس نے سیکیورٹی کے حوالے سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ محرم الحرام میں ہونے والے تمام مجالس اور جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی۔ تمام منتظمین جلوس اور مجالس سیکیورٹی معاملات میں متعلقہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ اہم جلوس کے روز کا سیکیورٹی امور کے پیش نظر وزٹ کیا جائے گا۔ شرکا میٹنگ نے سیکیورٹی معاملات میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔
तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मुंतज़मीन जुलूस और मजालिस जारी करदे अहकामात और वक्त की पाबंदी को मलहूज़ खातिर रखेंगे। दौरान मजालिस और जुलूस कोरोना 130 पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक दरपेश मसाइल को अव्वलीन तरजीहात पर हल करेंगे। SP सदर आसिफ अमीन अवान। हैदराबाद सिविल अस्पताल ने पाक चीन दोस्ती को मुस्तहकम करने में अपना हिस्सा डाल दिया। अस्पताल पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों के डायरेक्टर एडमन अब्दुल सत्तार जतोई के मुताबिक एक हफ्ता कबल हैदराबाद आने वाले चीनी बिजनेसमैन टू जेंग हो कोरोना वायरस का शिकार होकर नाजुक हालत को जा पहुंचे, जहां उन्हें कराची के बड़े अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। ताहम मुंतकली की इजाज़त के लिए जब चीनी सफारत खाने से वरसा ने राबता किया तो उन्होंने लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद की तारीफ सुनकर चीनी बाशिंदे को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया, जिसे नाजुक हालत में हाई फ्लो ऑक्सीजन के जरिए सिविल अस्पताल हैदराबाद की ICU मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम की शब रोज़ काविशों की बदौलत चीनी बाशिंदा एक हफ्ते में बिल्कुल सेहतयाब हो गया, जिसे गुज़श्ता रोज़ अस्पताल से शयान शान तरीके से रुखसत किया गया। इस मौके पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के MS डॉक्टर मोहम्मद सदीक पहोड़ और डायरेक्टर एडमन अब्दुल सत्तार जतोई ने फूलों के गुलदस्ते, सिंधी टोपी और अजरक पहनाकर रुखसत किया। इस मौके पर चीनी बाशिंदे टू जेंग हो ने हुकूमत और अस्पताल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अस्पताल आने से कबल अंदाज़ा न था कि हैदराबाद में इस मयार का अस्पताल मौजूद है और यहाँ जिस तरह ख्याल रखा गया, मैं अस्पताल इंतज़ामिया और अमले का बेहद मशकूर हूँ। इस दौरान लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों के डायरेक्टर एडमन अब्दुल सत्तार जतोई ने कहा कि चीन हमारा दोस्त और पड़ोसी मुल्क है, जिसके बाशिंदों को अपना दोस्त तस्वुर करते हैं और लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में तिब्बी सहूलियात आलमी मयार के मुताबिक फराहम की जा रही हैं। इस दौरान चीनी बाशिंदे और उसकी अहलिया ने फ़र्द जज्बात से पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने जज्बात का इजहार किया। लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को एजाज़ हासिल है कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद में और जामशोरों में कोविड के HDU और ICU जो कि फुली इक्विप्ड हैं, मरीजों को इलाज फराहम कर रहे हैं। यहाँ पर दूर दराज इलाकों से मरीज़, लोअर सिंध से, अपर सिंध से मरीज़ आ रहे हैं। कराची के बाद इसी हॉस्पिटल को वो मकाम हासिल है जो कि बैनुल अक़वामी लेवल के आलमी मयार के इलाज फराहम करने वाले हॉस्पिटल्स हैं। रिसेंटली एक हफ्ता पहले हमारे पास एक चाइना का शहरी कोविड पॉजिटिव और क्रिटिकल कंडीशन में, जिसकी सिचुएशन तकरीबन 70% के करीब थी, वो हमारे हॉस्पिटल में लाया गया और इसी हॉस्पिटल में उसका इलाज किया गया और तकरीबन 8 दिन हमारे हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहा और आज उसको डिस्चार्ज किया गया। वो बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में जहाँ से रवाना हुआ तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हमारे हॉस्पिटल के अमले ने उनको गुलदस्ता पेश किया, सिंध का अजरक तोहफे के तौर पर पेश किया और इसी तरह उसने भी बहुत खुशी का इजहार किया क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और चाइना वाले भी जिस पाकिस्तानियों की इज्जत करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान भी उनके शहरियों का कदर करता है और ये मकाम चूँकि इस हॉस्पिटल को हासिल है तो उसने बड़ी खुशी का इजहार किया और डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स का अदा किया और उनके फेस एक्सप्रेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। साहिवाल में बेसहारा यतीम और बेवा खातून को सहारा देने और शादी का झांसा देकर 2 माह से जनाह करने वाले दरिंदा सिफत इंसान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए बेवा खातून सिटी प्रेस क्लब साहिवाल पहुंच गईं। साहिवाल में यतीम और बेवा खातून परवीन बीबी ने सिटी प्रेस क्लब साहिवाल पहुंचकर मीडिया को बताया कि पहले शादी की बदकिस्मती से मेरा घर न बन सका, वहां से मुझे तलाक हो गई। फारूक खोखर जो कि मेरा रिश्तेदार है वो मुझे अपने घर जो 111 9L जहां खान ले आया, जो मुझे घर बनाकर देने और शादी का झांसा देकर अपने ही घर में रखकर और मुझे कहा कि जैसे ही पहली तलाक की इद्दत पूरी होगी तो मैं आपसे शादी कर लूँगा और उसी दौरान वो मेरे साथ जना हरामकारी भी करता रहा। मोरखा 25/7/2021 को मेरी पहली तलाक की इद्दत पूरी हो गई थी। कल मुझे निकाह करने का झांसा देकर अपने घर ले आया, पूरी रात मुझसे जना हरामकारी करता रहा। अब उसने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मज़ीद परवीन बीबी ने यह भी कहा कि फ़रोग से मुझे संगीन नताइज की धमकियां देते हुए कहा कि मैं जनरल काउंसलर हूं और थाना यूसुफ और SHO के साथ मेरे बहुत अच्छे मरासम हैं, वो मेरा रिश्तेदार है, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जाओ तुमने जो करना है कर लो। मीडिया के तबस्सुम से अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाना चाहती हूं, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे इंसाफ दिया जाए। उन्होंने और क्या कहा आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेरा नाम परवीन है कि मेरा माँ प्यो मरिया हुआ है तो मेरा दुनिया तो कोई भी नहीं है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਫਰੂਕ ਹੋ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਨ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਦਾ, ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ DPO RP को अपील है कि मैंने इंसाफ दिता जाए। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी के अहकामात की रोशनी में सिविल लाइंस डिवीज़न में बदमाशों की हाजिरियों का सिलसिला जारी। थाना गढ़ी शाहू में 2 बदमाशान ने थाना हाजिर होकर हाजिरी लगवाई। लाहौर में गुंडा नासिर की कोई जगह नहीं। SP सिविल लाइंस की तमाम SHOs का बदमाशों की हाजिरियों पर अमल करवाने की हिदायत। साबिका रिकॉर्ड याफ्ता बदमाश शेख नसीर और अब्दुर्रहमान उर्फ काका ने थाना गढ़ी शाहू में हाजिरी लगवाई। बदमाशों ने इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की यकीन दहानी करवाई। थाना जात में बदमाशों की हाजिरियों का सिलसिला जारी रहेगा। SP रजा सफ्दर काज़मी। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।